अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। जब हम पीछे बात कर रहे थे ना वेरिएबल्स की, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल्स होता है वो चार चीज़ें रखता है। एक उसका नाम होता है वेरिएबल का, दूसरे उसकी साइज़ होता है और टाइप होती हैं और वैल्यू होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपने पढ़ा था कि हर वेरिएबल का एक नाम होता है, जैसे हम एक्स वाई जी रखते हैं। हर वेरिएबल की एक टाइप होती है और हर वेरिएबल का साइज़ होता है। ये जो टाइप है ना, ये टाइप बताती है कि इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डाटा आएगा। ठीक है क्योंकि वो हशारिये में डाटा होगा, वो बग़ैर हशारिये वाला होगा। ठीक है, वो दूसरे वो साइज़, ये उसका साइज़ कितना होगा, वो 2 बाइट जगह ले रहा होगा, 4 बाइट जगह ले रहा होगा। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो डाटा टाइप्स होती हैं किसी भी वेरिएबल की, वो क्या होती हैं। अ वेरिएबल मस्ट हैव अ डाटा टाइप एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जांपल इट कैन हैव अ डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर हैं, डेसिमल नंबर हैं, करैक्टर्स हैं। ठीक है, आप किसी वेरिएबल के अंदर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, यानी इंटीजर वो नंबर होते हैं जो अशारिये के बगैर होते हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लें आप। और वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरे वो नंबर रियल नंबर जिन्हें बोलते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो अशारिये वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो करैक्टर, जैसे कि आप किसी का नाम स्टोर कर रहे हैं, अली नाम है या अहमद नाम है, ये जो डाटा होता है ये करैक्टर डाटा होता है। ठीक है, वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, और जो करैक्टर टाइप का वेरिएबल होता है वो करैक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, और जो आपका फ्लोट का होता है वो आपका शारिया यानी डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये जो इनके अंदर डिफरेंस होता है ना हमारी डाटा टाइप का, वो साइज़ का होता है। यानी फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो इंट डाटा टाइप हैं यानी इंटीजर के लिए हैं वो 2 बाइट या 4 बाइट ले रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन योर कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसी तरह जो हमारा फ्लोट है वो 4 बाइट है। लिहाजा जो इनका अंदर डिफरेंस होता है ना, यहाँ पर वो लिख भी रहा है कि कहते हैं जब प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वेरियस डाटा टाइप इज़ देयर साइज इन मेमोरी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप नोट कर लें कि कोई भी डाटा टाइप्स होती है ना, इनका जो फ़र्क होता है इनके दरमियान हम डिफरेंस कर सकते हैं वो मेमोरी के साइज़ पे कर सकते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप्स हैव डिफरेंट साइज इन मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द मशीन एंड कंपाइलर। ठीक है, these also affect the way they are displayed. The cout know how to display digit and character. There are few data type in C। आज अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म का डाटा होता है और उसके लिए हम कौन कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। पहले बात करते हैं हम होल नंबर की। जो होल नंबर हैं वो आपके पास स्टोर करने के लिए 3 तरह की हमारे पास डाटा टाइप इस्तेमाल होती हैं। सी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करते हैं 3 डाटा टाइप्स टू हैंडल होल नंबर्स। ठीक है, एक इंट है, इंटीजर। ठीक है, इंट और शार्ट और लॉन्ग। ये जो इंट शार्ट लॉन्ग है ना, ये आप कीवर्ड्स हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। मैंने पीछे आपको बताया है कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। दोबारा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। ऑल दोज वर्ड्स विच हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ठीक है, जिनका पर्पस जो होता है कोई ख़ास मकसद के लिए जो बनाए गए हैं डेवलपर ने, कि भाई ये लिख दिया कि ये वर्ड है, ये प्रोग्राम के अंदर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब हम उनको अपने किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जिस मकसद के लिए डिक्लेयर किए गए वो उसी मकसद के लिए ही होंगे। वो जैसा कि इंट है, ये इंटीजर स्टोर करने के लिए INT इंट। ठीक है, ये रिजर्व वर्ड कहलाता है। आप कोई भी अपना वेरिएबल या कोई इसी चीज़ इसी स्पेलिंग से या इसी तरह आप नाम नहीं लिख सकते, वरना आपका एरर आ जाएगा। इस तरह शार्ट है, लॉन्ग है, ये रिजर्व वर्ड कहलाते हैं, ये कीवर्ड्स। ठीक है, अब ज़रा हम तीनों को देखते हैं। जो इंट डाटा टाइप है ना, ये मेमोरी के अंदर होल नंबर यानी इंटीजर को स्टोर करता है। ठीक है, ये इंटीजर यानी इसमें हशारिये के कंसेप्ट नहीं होता, बग़ैर हशारिये के वैल्यू को स्टोर करता है। और ये 4 बाइट मेमोरी के अंदर जगह लेता है। 32 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। द इंटीजर टाइप हैज़ अ स्पेस ऑफ 4 बिट की। ठीक है, ये बातें याद रखने वाली हैं। 32 बिट फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स,
ठीक है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये 4 बाइट मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। यानी जैसे हम अपने हमारा जो था कोई भी हम मेमोरी की बनाते थे तो उसके अंदर जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ मेमोरी हमारी जो है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो जैसे हम कहते थे ना एक्स, ठीक है, मेमोरी का किसी भी नेम ऑफ मेमोरी सेल जो एक्स वेरिएबल हमने रखा तो हम उसकी टाइप लिख देते थे एंड एक्स। तो इसका ये मतलब था कि ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, ये जो इसका नाम तो एक्स है और इसकी टाइप इंट है। यानी इसका मतलब इस वेरिएबल के अंदर, इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर डाटा स्टोर होगा, ठीक है। यानी इशारिये वाला स्टोर नहीं होगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं लिख देता हूँ ना, मैं लिखता हूँ इसमें x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 मैं लिखता हूँ तो ये स्टोर कर लेगा। अगर मैं लिखूँगा x 10.5 तो क्या करेगा, ये जो इशारिया 5 वाला हिस्सा है ना इसको ये ट्रंकेट कर देगा, फेंक देगा, सिर्फ 10 को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी क्योंकि जो इंट है वो इंटीजर को लेकर, इसमें इशारिये का कंसेप्ट ही नहीं है। और ये कितनी जगह लेता है मेमोरी के अंदर, ये लेता है 4 बाइट जगह, ठीक है। नोट करने वाली बात है, ये कितनी लेगा, 4 बाइट्स मेमोरी के अंदर लेगा जगह, ठीक है। यानी यहाँ 4 बाइट तक आप डाटा स्टोर कर लेते हैं और इसमें बगैर इशारे को माइनस में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि -10 भी स्टोर कर सकते हैं और +10 भी स्टोर करना है। याद रखिएगा ये मेरी बात। दोबारा मैं मुख्तसर रिवाइज करने लगा हूँ कि जो इंट है, इंट डाटा टाइप है, ये 4 बाइट जगह लेता है मेमोरी के अंदर और इसको INT स्मॉल से, ठीक है, INT इंट से ज़ाहिर करते हैं। और ये बगैर माइनस और ये प्लस में भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इशारे का कंसेप्ट इसमें नहीं होता। आप जब 4 बाइट तक डाटा स्टोर करना चाह रहे हो तो आप इंट ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैंने तो एक्स की एग्जांपल दी है कि यानी पहले डाटा टाइप लिखते हैं इंट, फिर आपने जो भी वेरिएबल का नाम होता है, मार्क्स हैं, आई हैं, एक्स हैं, जो भी आपने रखा होता है, फिर वो लिख के आगे सेमीकोलन, ये डिक्लेयर हो गया वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे यानी हमने इंट आई सेमीकोलन लिख दिया, जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी ना, प्रोग्राम को चलाएंगे तो फिर होता ये है कि उस दौरान जो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन को लेबल आई लगा के उसकी टाइप इंट कर सेट कर दी जाती है, ठीक है। वो यानी वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट रिजर्व कर लेता है। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं और जिससे हम अपनी डाटा टाइप्स को और वेरिएबल को डिक्लेयर करना देख लेंगे। कहता है लेट कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन इन डाटा टाइप। इन दिस एग्जांपल में वी टेक 2 इंटीजर, 2 इंटीजर लेंगे, यानी एक्स और वाई फर्ज कर ले लें और उन दोनों को आपने जमा करके आपने किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना है आपने। तो ज़रा हम इसको प्रोग्राम को लिख के मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अब हम आ रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एक्स सेमीकोलन, इंट वाई सेमीकोलन, इंट जेड सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये इतना काम कर लिया। अब एक्स और वाई को हम वैल्यू देंगे। x इक्वल टू 5 सेमीकोलन, y इक्वल टू 10 सेमीकोलन, z इक्वल टू x प्लस y सेमीकोलन।
अब सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स एक्स इक्वल सेमीकोलन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एक्स सेमीकोलन, फिर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर वाई इक्वल डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा वाई इक्वल सेमीकोलन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर वाई सेमीकोलन, फिर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स जेड इक्वल एक्स प्लस वाई वाई, ठीक है। जो भी चीज़ आप डबल कोट्स में लिखेंगे वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगी। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर जेड सेमीकोलन। ज़रा मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, और मैं उसके बाद इसको कंपाइल करता हूँ। ये 0 एरर चल गया। मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 के अंदर बताया है कैसे आपने ये पाथ सेट करने हैं। फर्स्ट डॉट EXE, ये देखें हमारे पास x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 10 और z बराबर है x प्लस 5 y के, और ये 15 जवाब आ गया। ज़रा चेक करें आप। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर भी आपकी किताब में ये लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे हमने इंट x सेमीकोलन, इंट y सेमीकोलन और इंट z सेमीकोलन है, आपने ये 3 लाइनें लिखी हैं। हम इनको आसान तरीके से भी लिख सकते हैं, बजाय हम 3 लाइनें के हम इनको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने इंट x लिखें, उसके बाद कोमा डालें, उसके बाद y लिखें, कोमा डालें, z लिखें, सेमीकोलन डाल दिया। अब अगर ये दो जो चीज़ें हैं, ये दो इंट y इंट z लदा लिखी थी, ये मैं कैंसिल कर दूँ, तब भी हमारे जो प्रोग्राम का काम वही रहेंगे। यानी एक ही टाइप के जितने भी वेरिएबल होते हैं हम उनको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, और कोमा को अलग करते हुए, और आखिर में सेमीकोलन। इसका ये मतलब x y और z तो जो इंट टाइप वेरिएबल के हैं, ठीक है, और x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 10, ठीक है। आप इनको अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हैं और आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है, ये थी वेरिएबल की डिक्लेरेशन, यानी जब आप वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप बताने के अमल को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब ये है इनिशियलाइजेशन, द प्रोसेस टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं, मैं यहाँ ये देखें डबल स्लैश डाल के, ठीक है, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और ये था हमारा ऊपर वाला डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये हमारे प्रोग्राम के कमेंट्स होते हैं, यानी डबल स्लैश के बाद आप कुछ भी लिखेंगे वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ना ही वो डिस्क पे जगह लेता है, ना ही वो कंपाइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और ये x इक्वल टू 5 सेमीकोलन और y इक्वल टू 10 सेमीकोलन, आप इनको यहाँ डिक्लेरेशन टाइम भी आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? मैं अगर लिख दूँ x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, ठीक है। इसी तरह मैं ये लिख दूँ y इक्वल टू 10, ठीक है, और z की कोई वैल्यू नहीं हम साइन कर रहे, तो ये काम भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी ये मैं देखें यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ये कितना आसान कर दिया, ठीक है। यानी जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी के अंदर एक बॉक्स का लेबल x लग जाते हैं, उसकी टाइप इंट है और उसके अंदर 5 वैल्यू चली जाएगी। दूसरा बॉक्स आपका y लेबल लग जाएगा, उसकी टाइप भी इंट है और उसके अंदर 10 वैल्यू चली जाएगी। और तीसरे बॉक्स का लेबल आपको बॉक्स का लेबल z लग जाएगा।
अब z कहते हैं कि ए बराबर है x प्लस वाई। जैसे ये लाइन चलेगी आपके प्रोग्राम के अंदर तो ये x वाले बॉक्स से वैल्यू निकालेगा 5, y वाले बॉक्स से वैल्यू निकालेगा 10, दोनों को जमा करेगा, जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा वो 15 आएगा, वो z वाले बॉक्स के अंदर डाल देगा। अब z वाली मेमोरी के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है आपकी, जो दोनों को प्लस करने के बाद। अब सी आउट ये देखें इंसर्शन ऑपरेटर आपके यानी लेस देन, तो मैंने आपको ये समझाया था कि जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिख दी जाती है ना वो वैसे के वैसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती हैं। जैसे आप अपनी आउटपुट देखेंगे तो आप ये देखेंगे तो ये स्क्रीन पे ये देखें लिखा होगा x इक्वल, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे लिखा है। ज़रा नीचे वाली लाइन पे है सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर यानी लेस देन x। यहाँ देखें ये मैंने जो x है ये डबल कोट्स में नहीं लिखा, ये डबल कोट्स के बगैर लिखा है। इसका ये मतलब है कि आप की जो यहाँ x है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अंडरस्टैंड? आप दोबारा फिर करें, जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं वो वैसे के वैसे x इक्वल प्रिंट हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे जो हमने लिखा है ना x, ये x उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, ये इस वाले वेरिएबल को, तो यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ x नहीं प्रिंट होगा। ज़रा आप अपनी आउटपुट को और से देखें तो देखें x के इक्वल के बाद उसकी x की वैल्यू प्रिंट हुई है 5। ज़रा नीचे लाइन पे देखें सी आउट y इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा गया y इक्वल, ठीक है। और नीचे वह ज़रा है सी आउट y अकेला y लिखा हो तो y की वैल्यू प्रिंट हो रही है 10। फिर नीचे लिखा देखें डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है z इक्वल x प्लस वाई कोलन, और ये बिल्कुल वैसे के वैसे लिखा गया जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा था z इक्वल टू x प्लस वाई कोलन। और देखें z की वैल्यू जो भी दोनों को जमा करने के बाद है वो प्रिंट हुई थी। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ आपको यानी अगर मैं इसको यहाँ एंड एल लिख दूँ, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर डाल के एंड एल, यानी इसका मतलब होता है न्यू लाइन पे चले जाओ, ठीक है। अभी तो आपने ये देखा आपकी जो आउटपुट है वो सारी की सारी एक ही लाइन में हो रही है। हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, तो देखें एंड एल, ज़रा एंड एल का मतलब होता है न्यू लाइन आउटपुट, ठीक है। और ये ऐसे इंसर्शन ऑपरेटर डालने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। सेव मैंने दोबारा किया, सेव करने के बाद और जैसे मैंने फिर दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे हम कोई तब्दीली करेंगे देखें एरर 0 है, आपको दोबारा करने पड़ते हैं। मैं CLS लिख के दोबारा इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ अपनी, दोबारा मैं चलाता हूँ प्रोग्राम को। फर्स्ट नाम था मेरे प्रोग्राम का .exe, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ज़रा देखें मैंने एंड एल लिखा, देखें x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, z इक्वल टू x प्लस न्यू लाइन। सिर्फ ये एंड एल ने ही एक कमाल कर दिया कि हमारी जो आउटपुट है अलग अलग लाइनों पे है। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बातें सारी आप नोट कर लें, आप ख़ुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकें। मैं ये चाहता हूँ कि बजाय कि ये देखें मैंने ये इतनी सी आउट की स्टेटमेंट लिख दी, मैं इनको कम से कम लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, ज़रा देखें जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर मैंने अभी बताया वो तो वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद मुझे x की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ बजाय के न्यू लाइन लिखने के इंसर्शन ऑपरेटर मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर डाल के x वैसे, और फिर मैंने इंसर्शन ऑपरेटर डाल के एंड एल, ठीक है। जो मैंने काम न्यू लाइन पे जाके किया था वो मैंने एक ही लाइन में कवर कर दिया। यानी इसका मतलब है कि ये जो सी आउट दरवाज़ा है यहाँ पर x इक्वल डबल कोट्स के अंदर ये वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था ना सीक्वेंस ऑफ बाइट है, यानी एक सीक्वेंस में उसके बाद x की वैल्यू जाएगी, उसके बाद एंड एल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको भी ये ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं जी मुझे तो न्यू लाइन पे नहीं लिखना, मैंने इसको दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर y, ठीक है, यानी y की वैल्यू प्रिंट होगी और एंड एल, इस तरह मैं इसको भी कर देता हूँ, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर और एंड एल यहाँ लिखने की, क्योंकि ये तो वैसे आखिरी लाइन है हमारे पास, यहाँ हमने z की वैल्यू प्रिंट करवानी है सेमीकोलन। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद अब देखें, सॉरी क्या ये कह रहे हैं, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर,
हाँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन डालना भूल गए, वो गलती दे रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दे। अब जैसे कंट्रोल एस करके मैंने इसको दोबारा कंपाइल किया तो ये देखिए हमारा कोई एरर नहीं आया, चल गया है। आज जी मैं दोबारा इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ। ठीक है तो फर्स्ट डॉट ई एक्स सी, यहाँ ई एक्स सी लिखते होते हैं। ठीक है, देखिए वही आउटपुट आ रही हैं। ठीक है, हमने अपना काम ज़्यादा आसान कर लिया, यानी प्रोजेक्ट अब हमारा बजाय कि इतना लंबा अपना हमने हमारा प्रोग्राम था, हमने इसको शॉर्ट कर लिया प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ भी आ गई होगी। इंट एक्स वाई जी, और ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं इंट टाइप के, और यहाँ पे इनको वैल्यू भी असाइन होगी, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, और इनकी फिर क्या है एक्स इक्वल एक्स आ जाएगा और एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी हो गई इसके बारे में। ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई थी ये देखें मैंने करवा दी है। वो देखें इंट एक्स कोमा वाई कोमा जी, तो बजाय कि आप अगर ऐसे अलग अलग लिखना चाहते हैं तो इंट एक्स सेमीकोलन, इंट वाई सेमीकोलन, इंट जी सेमीकोलन, आप इनको भी एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। तो जो सेमीकोलन है ना, जब कंपाइलर ऑटोमेटिक जैसे सेमीकोलन मिलेगा तो वो समझेगा कि बस भी न्यू लाइन पे है। आप जैसे मर्जी लिख दें, आपको लिखने का कोई हर्ज नहीं, कंपाइलर ने जैसे सेमीकोलन मिलना है उसको ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देगा न्यू लाइन पे। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने की है कि एक्स इक्वल डबल कोट्स के अंदर वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। ये आपको अगर नहीं समझ आ गई तो ठीक है, आप प्रोग्राम लिख के देख लें और आप रिजल्ट ले लें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं न्यू डाटा टाइप, जो शार्ट डाटा टाइप है। अब देखें, आपने पीछे ये बात पढ़ी थी कि जो आपका इंट है वो 4 बाइट जगह लेता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो मेमोरी के अंदर एक ऐसा डाटा स्टोर करना है जिसके अंदर 4 बाइट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मुझे तो सिर्फ 2 बाइट पे डाटा स्टोर करना है। तो उस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, आप कहते हैं कि जो फ़र्ज़ करके जब मैंने इंट की बात की, इंट एक्स, तो मेमोरी के अंदर 4 बाइट रिजर्व हो गए। ठीक है, अब हम ये 4 बाइट फ़र्ज़ करें हमने डाटा तो 1 बाइट का डालना था उसके अंदर। ठीक है, तो बाकी 3 बाइट हमारे क्या हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमने डाटा कम से कम लेना है मेमोरी के अंदर तो हम डाटा टाइप भी वो इस्तेमाल करें जिससे हमारी मेमोरी की जगह ज़ाया ना हो। तो फ़र्ज़ करें हम उसके लिए क्या करेंगे, हम शार्ट डाटा टाइप SHORT, जैसे कि वहाँ इंट था तो यहाँ शार्ट डाटा टाइप है। ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट जगह लेती है। कितनी जगह लेती हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ये 2 बाइट मेमोरी के अंदर जगह लेती हैं। 2 बाइट वो 4 बाइट था, और इसकी जो रेंज होती है ना, यानी मिनिमम छोटे से छोटा -32,768 से लेकर 32,767 तक आप इसके अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी इतनी रेंज। अगर इससे ज़्यादा करना चाहें तो आप इंट ले सकते हैं। इसको आप रीड कर लीजिएगा। आप देखें वही ऊपर वाला प्रोग्राम है। हम क्या करेंगे, अब मेमोरी के अंदर पहले तो ये एक्स भी 4 बाइट ले रहा था, वाई भी 4 बाइट ले रहा था और जी भी 4 बाइट ले रहा था। अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमने तो मेमोरी के अंदर इतनी जगह नहीं देनी, हम सिर्फ 2 बाइट पे, क्योंकि हम तो सिर्फ 5 और 10 पे काम कर रहे हैं। SHORT शार्ट लिख दिया। शार्ट लिख के मैंने इसको दोबारा सेव किया। सेव करके मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। जैसे मैंने कंपाइल करता हूँ, देखें ये हमारा कंपाइल हो गया। कंपाइल यहाँ पे मैं चला देता हूँ first.exe। ठीक है, जैसे मैंने चलाया ये देखें वही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर क्या है, मेमोरी के अंदर पहले ये एक्स वाई और जी 4 बाइट ले रहा था, अब यही मेमोरी के अंदर 2 बाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी डाटा टाइप थी शार्ट। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग डाटा टाइप। अब हम कहते हैं कि भाई हमने तो 2 बाइट भी नहीं, 4 बाइट भी नहीं, हमने तो इससे भी ज़्यादा डाटा, मैं 5 बाइट पे ये डाटा स्टोर करना है, ये 10 बाइट का डाटा स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लॉन्ग डाटा टाइप स्टोर करते हैं। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं ना कि मैं बहुत वेरी लार्ज होल नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, आप जो इंट के अंदर नहीं आते तो आप उसके लिए लॉन्ग यूज़ करेंगे। तो बस सिंपल सा बस लॉन्ग एक्स। ठीक है, जो भी हम लिख रहे थे या शार्ट की जगह पे आप लॉन्ग डाल देंगे तो वो मेमोरी उतनी ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। ये तकरीबन 10 बाइट तक मेमोरी के अंदर जगह लेता है। ठीक है,
इसी तरह अब आ जाएं, अगर हम ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर आप इंटीजर नंबर को स्टोर करना चाहें 2 बाइट में तो शार्ट डाटा टाइप यूज़ करते हैं, अगर 4 बाइट में स्टोर करना चाहें तो इंट आप लॉन्ग। ये जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ना आपको उसके हिसाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ये जो वेरिएबल हैं ये कितनी जगह लेगा, कितना डाटा इसके अंदर हमने स्टोर कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसकी डिक्लेरेशन कर देंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जब अब अगर हमें हशारिये के नंबर स्टोर करने पड़ जाएं या रियल नंबर स्टोर करने पड़ जाएं तो फिर कौन सी डाटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने रियल नंबर स्टोर करने पड़ जाएं तो फिर हम हमारे पास 2 डाटा टाइप्स होती हैं, एक फ्लोट डाटा टाइप है और एक डबल डाटा टाइप। यानी हशारिये वाले नंबर स्टोर करने के लिए हमें ये फ्लोट और डबल। अब देखें जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो इंट है वो 4 बाइट जगह लेती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर हम शारिया वाले स्टोर कर रहे हैं तो ये 4 बाइट है ना, ये जो फ्लोट है अब वही प्रोग्राम जो हमने पीछे लिखा है, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई फ्लोट जेड, यहाँ हम शार्ट लिखते थे। ठीक है, बाकी काम वही है सारा का सारा। ठीक है, लेकिन ये है शारिया वाली वैल्यू ले रहे हैं। पहले जब हम शार्ट लिखते थे तो वहाँ पे अगर हम ये लिखते थे 12.35 तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिक सिर्फ 12 को एक्सेप्ट करना था, 35 को वो ट्रंकेट कर देता है, वो फेंक देता है, वो लेता ही नहीं है। इस तरह 25.75 को अगर हम फ्लोट के अंदर 12 को लिखें तो वो ऑटोमेटिक 12.0 को स्टोर कर लेता है। समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, बाकी प्रोग्राम वही है, बस आपकी डाटा टाइप चेंज हो जाती है। FLOAT फ्लोट। अब हम अगर अपने प्रोग्राम में आते हैं, देखें यही मैंने लिखा है शार्ट था, अब मैं कहता हूँ भाई मैंने तो FLOAT फ्लोट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लोट है, जैसे मैंने फ्लोट लिखा, फ्लोट लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने जैसे इसको कंपाइल किया। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ना यही शारिये में भी नंबर एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमारे शारिये में नहीं है। मैं ज़रा चला के देखता हूँ दोबारा, first.exe। ठीक है, ये देखें वही रिज़ल्ट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ x की वैल्यू 5.5 कर देता हूँ और यहाँ पे 10.2 कर देता हूँ, देखें क्या ज़बरदस्त तरीका कार होगा इसका। ठीक है, मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, सॉरी कंपाइल करना है सेव करके। तो जैसे मैंने कंपाइल किया, अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करने के बाद ही आप करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, first.exe। ठीक है, ज़रा ये देखिए x 5.5 y 10.2 और 15.7 आ गया। ठीक है, ये था। अगर यहाँ देखिए मैं अगर इसको इंट करके, यही डाटा है ना हमारे पास, अगर मैं इंट करके इसको फिर अब ये इशारे वाली वैल्यू को कंट्रोल से एस किया, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद अब मैं दोबारा फिर देखें यहाँ पे आता हूँ, दोबारा फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ first.exe। जैसे मैंने ये किया, ये देखें उसने वही एक्सेप्ट किया x 5 y 10 15, उसने इशारिया 5 को भी एक्सेप्ट नहीं किया, इशारिया 2 को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ इंट थी। ये इंट डाटा टाइप का मतलब है वो इंटीजर को लेगा। ठीक है, और जब फ्लोट लेंगे यहाँ फ्लोट में करूँगा तो फिर ऑटोमेटिक वो देखें, इसी को मैं फ्लोट करके अगर सेव करता हूँ FLOAT फ्लोट, मैंने कंट्रोल S किया, इसको कंट्रोल S करने के बाद इसको मैंने कंपाइल किया। जैसे कंपाइल करके दोबारा फिर मैं इसको करता हूँ, आप देखेंगे first.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये देखें वो ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये जो फ्लोट है ये 4 बाइट जगह लेता है मेमोरी के अंदर। अब अगर अब हम कहते हैं कि भाई मुझे तो 4 बाइट से ज़्यादा डाटा स्टोर करना है अपने वेरिएबल्स के अंदर, तो हम उसकी डबल डाटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है डबल, DOUBL स्पेलिंग है इसके। ठीक है, और आप डबल लिख देंगे फ्लोट की जगह पे, तो ये डबल डाटा टाइप ये 8 बाइट मेमोरी में जगह लेते हैं। ठीक है, यानी दुगनी जगह लेते हैं उसके, डबल और ट्वाइस ऑफ फ्लोट, फ्लोट का यानी डबल, यानी फ्लोट 4 बाइट है तो ये 8 बाइट जगह लेते हैं। अब आ जाएं, अब अगर हम कोई करैक्टर ABC या कोई नाम अली वगैरह स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए 4 डाटा टाइप यूज़ करते हैं। कौन सी डाटा टाइप है? ये है 4, CHAR 4 इसका ये है, आप उसको बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप उसे सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यूज़ को साइन करेंगे ना, वो हमने उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखनी है, बिल्कुल ऐसे, जैसे A B कोई भी है, सिंगल कोट्स के अंदर वो करैक्टर वैल्यू होती हैं। अब आ जाएं, एक प्रोग्राम लिखते हैं,
देखें हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम मेन ब्रेसेस ओपन, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 4x के नाम से। यहाँ देखें ये उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 4x, x ये ABC ना समझिए आप, एक मेमोरी लोकेशन का लेबल लगा दिया हमने x, उसकी टाइप है 4, यानी ये करेक्टर वैल्यू को लेगा और ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट जगह लेती हैं। कितनी जगह लेती हैं जी? ये हमारे पास मेमोरी के अंदर 1 बाइट जगह लेती हैं। अब ये देखें मैं इसको ये वैल्यू साइन करता हूँ, मैंने देखे x इक्वल टू a, ये निश्चित जैसे हम करते थे ना x इक्वल टू 10, यहाँ मैंने ये सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू सेमी कोलन, इसका ये मतलब x मेमोरी लोकेशन के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी? a। आप सी आउट द करेक्टर वैल्यू इन x इक्वल x की वैल्यू यानी a प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप करके देखें, ये 1 बाइट मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें आप।